नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि फिर से ऑनलाइन फॉर्म वह निकाल रहे हैं नर्सरी, केजी और क्लास 1 के उन सीट्स के लिए जो अभी भी थोड़ी बहुत बची हैं। और आप 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है 13 दिसंबर। तो मैं आपको एक बार फिर से नोटिफिकेशन आप कैसे देख सकते हैं पहले बताती हूँ। आपने ये जो पब्लिक सर्कुलर लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपने क्लिक करा, ये देखिए ये लिखा है गाइडलाइन, दूसरे नंबर पर जहाँ न्यू लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्रेश एप्लीकेशन अगेंस्ट रिमेनिंग वेकेंट सीट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आ गया पूरा सर्कुलर, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ सीट्स खाली हैं EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी, केजी और क्लास 1 की। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 तारीख से 13 तारीख फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी और 17 दिसंबर से आप को पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का नाम कंप्यूटराइज ड्रॉ में, जो अब कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा नए एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें आया है कि नहीं। ये वाला कंप्यूटराइज ड्रॉ तीसरा कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, क्योंकि जब पहले फॉर्म निकाले गए, क्योंकि इस साल ये दूसरी बार ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं एक ही साल के, तो जब पहले ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए तो उसकी एक पहली लिस्ट निकली थी। दूसरी लिस्ट यानी दूसरा ड्रॉ 3 दिसंबर को हुआ, फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी साल के निकाले गए और इसका जो ड्रॉ होगा वह तीसरा ड्रॉ माना जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैम क्या कागजात चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हमें एक बार फिर से बता दीजिए, हमें थोड़ा सा बेहतर रहेगा फॉर्म भरते समय। तो आपके लिए आपके कहे अनुसार मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ क्या जानकारी आपको आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को भरने से पहले। देखिए यह है 6 अप्रैल 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE ने एक अधिसूचना निकाली थी, जो कि संबंधित थी इस साल के EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए। तो इसके तहत जो जानकारी उन्होंने दी थी, क्योंकि इसी साल के ऑनलाइन फॉर्म है तो यही नियम फिर से लागू होंगे। सबसे पहले वह लोग जिनकी सालाना आय EWS इनकम, एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। और EWS कैटेगरी के तहत अगर आप आते हैं तो आपको यह सिद्ध करने के लिए कि आप EWS कैटेगरी के तहत है, आपको 4 कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 लाख से कम आय का। दूसरा, आपके पास अगर है BPL कार्ड। तीसरा है आपके पास आय कार्ड। चौथा है आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड। इन चारों में से कोई भी आपके पास एक है जो कि दिल्ली का बना है तो आप EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमारा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट नहीं आपका चलेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप जल्दी से नज़दीकी SDM ऑफिस पहुंच जाइए, इनकम सर्टिफिकेट बनने दीजिए। तो जब इनकम सर्टिफिकेट आप बनने देंगे तो आपको रिसीप्ट देंगे कि आपका नंबर है, इस पर इनकम सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, आप वह नंबर जो होगा जिससे ये पता चल रहा है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनने को दे दिया है, आप वह भी फॉर्म में भर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि फॉर्म जब भरते हैं, फॉर्म में आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने दिया गया है या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने दिया गया हुआ है तो आप वहाँ पे वह नंबर आप भर देंगे कि इनकम सर्टिफिकेट बनने दिया गया है। लेकिन अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है, अब इनकम सर्टिफिकेट आपका पूरी तरह से मतलब उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, तो वह इनकम सर्टिफिकेट इन वाले ऑनलाइन फॉर्म्स में, क्योंकि ये नए ऑनलाइन फॉर्म्स निकले हैं, इनमें नहीं चलेगा। अब आइए DG कैटेगरी के तहत पता है आपको SC चिल्ड्रन आते हैं, ST चिल्ड्रन आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चे आते हैं, ऑर्फन बच्चे आते हैं, HIV इफेक्टेड बच्चे आते हैं। और इसके तहत जो भी आप जिस भी कैटेगरी, विकलांग बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे आते हैं, जो भी कैटेगरी के तहत आते हैं उसके तहत जो भी कागजात लगवाएंगे वह दिल्ली का बना होना चाहिए। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो भी होंगे वे दिल्ली के बने होने चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट बच्चे के नाम के आपके पास नहीं है तो पिता के नाम का सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन मदर के नाम का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप जिस कैटेगरी के हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। साथ ही आपके पास घर के पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो कि दिल्ली का होना चाहिए। और आपके पास बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे बच्चा कहीं भी भारत में पैदा हुआ हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आंगनबाड़ी वालों के द्वारा दिए गए कागजात जिस पर बच्चे की तारीख है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट है
जिसमें बच्चे की तारीख लिखी हुई है, जन्म तिथि लिखी हुई है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप एक वो सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं जिसमें यह सिद्ध कर जो ये जिसके माध्यम से आप कहना चाहते हैं कि मेरे याददाश्त के अनुसार बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था और आज के बाद हम ये तिथि नहीं बदलेंगे। तो यह कुछ कागजात हैं जो आपको चाहिए होंगे बच्चे का फॉर्म भरते समय। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे की एज, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैम एज क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। केजी के लिए 4 से 6 वर्ष के लिए, क्लास 1 के लिए 5 से 7 के बीच के लिए। लेकिन अगर यह है बच्चे EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए जो उम्र बताई गई है, लेकिन अगर आपका बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आता है, आपका स्पेशल चाइल्ड है, किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित है बच्चा, तो नर्सरी में मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 9 ईयर्स, केजी में मिनिमम 4 ईयर्स मैक्सिमम 9 ईयर्स और क्लास 1 में मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 9 ईयर्स। और एक मॉनिटरिंग सेल भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियंस है, तो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं अपनी परेशानी 8800355192 9818154069 सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और मैं फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या फॉर्म में और कोई डिटेल्स ऐसी है इम्पॉर्टेंट। देखिए, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के बारे में आपको पता है, www.edudel.nic.in पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 25% कोटा है। मैंने EWS डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए उसके बारे में बता दिया, DG डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उनके बारे में बता दिया है। कोई भी एक EWS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी एक DG डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे आपके पास विकल्प होते हैं, उनमें से कोई विकल्प आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए। और बच्चे की एज मैंने आपको बता दी है। और फॉर्म भरना बहुत आसान होता है, मैंने आपको पहले भी फॉर्म पे वीडियो लेकर आई हूँ। आप प्लीज़, मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप मुझे आपके जो सवाल आते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, हज़ारों की संख्या में सवाल आते हैं, उनमें से आधे सवाल वो होते हैं जिन पर मैं वीडियोस बना चुकी होती हूँ। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देखिए जो मैं आपके लिए बनाती हूँ। क्योंकि जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैंने आपको पॉइंट्स पूछे, अगली वीडियो में इसी वीडियो मैंने जो पॉइंट बता दिए, मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें लोग इसी वीडियो में बताए गए पॉइंट्स मुझसे पूछेंगे। हर सवाल का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप खुद सोचिए, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना 6 साल का बच्चा है, उसकी ऑनलाइन पढ़ाई है, मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियाँ हैं, मुझे वो सभी पूरी करनी है। प्लीज़ आप अपने लिए जानकारी ढूंढने के लिए आप सबकी शिक्षा चैनल को क्लिक करेंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट करके आएगा, उसमें जाएंगे EWS DG एडमिशन 2021-22, 22-23 दोनों पे वीडियोस हैं। जानकारी के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लीज़ वहाँ का जाके वीडियोस देखिए। मैं रोज़ आपके लिए तकरीबन वीडियोस लेके आती हूँ। और मैं यह भी चाहूँगी कि जब आपको कोई महत्वपूर्ण वीडियो पता चलती है, आप देखते हैं, मैं रिलीज़ करती हूँ और उसके बाद आप बाद में वीडियो प्लेलिस्ट पे भी देखते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो आरक्षण है उसके बारे में पता हो। वैसे इस नोटिफिकेशन को भी आप एडुडेल की यानी DOE की पब्लिक सर्कुलर की वेबसाइट, पब्लिक सर्कुलर सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको जो पता होना चाहिए, बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए कम से कम, बच्चे की आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और तारीखें मैंने आपको बता दी हैं, और इनकम सर्टिफिकेट आपको अनएक्सपायर्ड होना चाहिए, वह सभी आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा बसु को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।